नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 16 अक्टूबर 2020 से टॉप 15 क्वेश्चन और उनके विषय में मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, जो ये योजना है ये किस राज्य ने शुरू की है? ये की है ओडिशा राज्य ने। किस राज्य ने? ओडिशा राज्य ने शुरू की है। और अगर हम बात करते हैं ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री की, तो वो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। गवर्नर गणेशी लाल है। कौन है दोस्तों? गवर्नर गणेशी लाल। अगर बात करते हैं हम सीटों की, तो लोकसभा की सीटें 21 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और विधानसभा की सीटें 147 है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है, ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर 2020 को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और दोस्तों, जो इस बार 2020 की थीम रही है वो रही है बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। तो ये थी इसकी थीम दोस्तों। और जो इस दिन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 18 दिसंबर 2007 को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारा, प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। वे कौन सा डांस करती थी? तो दोस्तों, जो डांसर थी शोभा नायडू, इनका निधन हो गया। वो किस तरीके का डांस करती थी? वो करती थी कुचिपुड़ी। कौन सा डांस? कुचिपुड़ी डांस करते थे। तो प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में बैलेट्स, विप्रनारायण आदि कोरियोग्राफी और प्रस्तुति शामिल है दोस्तों। तो ये थे हमारे टॉप 3 क्वेश्चन। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है, वो जीता है बैंक ऑफ घाना ने। किस बैंक ने? बैंक ऑफ घाना ने। तो बैंक ऑफ घाना के विषय में अगर हम बात करें 2000, इसके अलावा मार्क कॉर्नी बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। अगर हम बात करते हैं घाना के गवर्नर की, तो घाना का गवर्नर है अर्नेस्ट कोमिया येडू एडिसन। और बैंक ऑफ घाना का मुख्यालय है अर्का घाना में। अर्का जो कि घाना में पड़ता है। बैंक ऑफ घाना की स्थापना है 1957 में। बैंक ऑफ घाना की स्थापना हुई थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व छात्र दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो जो विश्व छात्र दिवस है ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। किसके? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। इस बार की जो इनकी जयंती रही वो 89वीं जयंती रही। कितने भी जयंती रही? 89वीं जयंती रही दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है? तो भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस थी दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य की पुलिस थी। क्या? किस राज्य की? महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने यह अभ्यास किया है दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं अगर हम, तो राजधानी है मुंबई। सीएम है उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अगर हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की, तो 48 है, राज्यसभा की सीटें 19 है और विधानसभा की सीटें 288 हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं विधान परिषद की सीटों की, तो वो है 78। कितनी है दोस्तों? 78 सीटें हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ हाथ मिलाया है दोस्तों? अमेजन पे ने मिलाया ऊबर के साथ। किसके साथ? ऊबर के साथ। ऊबर की बात करते हैं हमारा, उसके सीईओ है दावा खोसरो शाही। और अगर हम बात करते हैं उबेर के मुख्यालय की यानी कि हेडक्वार्टर की, तो वो है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में पड़ता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी ने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO विशांत बोहरा ने इस्तीफा दे दिया?
तो जो चीफ टेक सीटीओ थे उस किस कंपनी के सीटीओ विशांत बोरा ने इस्तीफा दिया दोस्तों, तो वे थे वीआई के, यानी कि वोडाफोन आइडिया के। किसके? वीआई के, वोडाफोन आइडिया के। तो अगर हम वीआई के मुख्यालय की बात करते हैं तो वो है मुंबई में, और अगर हम बात करते हैं इसके सीईओ की तो वो है रविंदर ठक्कर, और अगर बात करें हम इसके एमडी की तो वो है कुमार मंगलम बिरला, कुमार मंगलम बिरला दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा रेड लाइट ऑन ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किस सरकार ने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है दोस्तों। किस सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। अब बात दिल्ली राज्य की आई है, तो दिल्ली राज्य की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है यहाँ के अरविंद केजरीवाल। और अगर बात करते हैं हम उपराज्यपाल की तो अनिल बैजल। कौन है? अनिल बैजल। और अगर बात करते हैं हम लोकसभा सीटों की तो लोकसभा की सीटें 7 हैं, राज्यसभा की सीटें 3 हैं, और लोकसभा की सीटें 7, राज्यसभा की सीटें 3 हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेपिचू सुरंग की आधारशिला किसने रखी है? तो जो अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में नेपिचू सुरंग की आधारशिला रखी गई है, ये किसने रखी है? रखी है राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। और अगर बात आती है अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या है राजधानी? ईटानगर। मुख्यमंत्री है प्रेमा खांडू जी, प्रेमा खांडू, और राज्यपाल है बीडी मिश्रा। राज्यपाल कौन है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के? वो है बीडी मिश्रा। और अगर बात करते हैं हम यहाँ की सीटों की तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60। कितनी है? 60 सीटें हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्पीकर शरद कुमार का निधन हो गया? तो किस राज्य के पूर्व स्पीकर थे दोस्तों शरद कुमार? ये थे ओडिशा राज्य के। किस राज्य के थे दोस्तों? ओडिशा राज्य के पूर्व स्पीकर थे दोस्तों ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य ने मापुसा और पोंडा नामक 2 पुलिस जिले बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है? ये की है दोस्तों गोवा राज्य ने। किस राज्य ने? गोवा राज्य ने। अगर बात आती है गोवा राज्य की दोस्तों तो गोवा राज्य की राजधानी क्या है? गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। सीएम है प्रमोद सावंत। सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और अगर बात आती है राज्यपाल की तो वह है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और अगर बात करते हैं हम राज्यपाल की तो भगत सिंह कोश्यारी हो गए दोस्तों। और अगर बात आती है यहाँ पर किस चीज़ की कितनी सीटें हैं तो सीटें हैं लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें हैं 1, और विधानसभा की बात करते हैं तो सीटें हैं 40। कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो 40 सीटें हैं दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हाल ही में मनोज कुमार भारती को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? तो जो मनोज कुमार भारती है इसको किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? इसको बनाया गया इंडोनेशिया देश में। किस देश में? इंडोनेशिया देश में भारत का राजदूत बनाया गया है। और अगर बात आती है इंडोनेशिया देश की तो इंडोनेशिया देश की राजधानी है जकार्ता। क्या है दोस्तों? राजधानी जकार्ता है। और राष्ट्रपति है जोको विडोडो, जोको विडोडो। और अगर बात करते हैं हम यहाँ की मुद्रा की तो इंडोनेशियाई रुपया। क्या है? इंडोनेशियाई रुपया है दोस्तों। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है हाल ही में किस देश में दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है? तो किस देश में किया गया है दुष्कर्म के मामले में मृत्युदंड का प्रावधान? ये किया गया है बांग्लादेश में। किस देश में? बांग्लादेश में। और अगर बात करते हैं हम बांग्लादेश की राजधानी की तो ढाका है, मुद्रा टका है। और अगर हम बात करें स्थापना की, स्थापना है 1971 में स्थापना हुई थी दोस्तों। और जो यहाँ की प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना, और राष्ट्रपति है अब्दुल हमीद। कौन है? अब्दुल हमीद दोस्तों। बांग्लादेश की सीमा से जो हमारे राज्य लगते हैं दोस्तों वो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। तो हमारे 5 राज्य असम बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश के लिए $200 मिलियन की ऋण की मंजूरी भी दी है हाल ही में दोस्तों। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।